जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है उसी के लिए जो है ना आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से नया वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। अगर इसके पहले 3 क्लास करवाएं, अगर तीनों क्लास को देखे होंगे तो आपको पता चल गया कि जो नए पैटर्न का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी प्रकार मतलब उसी पैटर्न पे जो है ना इस बुक को प्रैक्टिस सेट के तौर पे निकाला गया है। तो आप सभी लोग जो है ना इस बुक को ले करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर हाँ जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिहार पुलिस नया वैकेंसी जो आपका 22,000 आने वाला है उसके लिए स्पेशल जो है ना आपका होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट साथ में एक ग्रुप स्टार्ट किया गया है। वो नया ग्रुप है आपका आगामी वैकेंसी के लिए स्टार्ट किया, जिसमें आपका होमवर्क प्लस साथ में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और उसमें आपका 100 जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिसमें आपका महत्वपूर्ण बुक से प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म का रहेगा, रुटेरिया का रहेगा, ज्ञान बिंदु का रहेगा। तो जो भी मार्केट में महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगेगा उसमें सारा आपको जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा और साथ में आपका बुक से जो है ना आपका होमवर्क चलेगा। सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ, तो आप सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा। उसका वीडियो भी अपलोड है, किस प्रकार कैसे होगा सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आपका 10 तारीख से जो है ना उसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा और ये सभी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट उसमें करवाया जाएगा। उसमें आपका क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसका इसी का जो है ना आपका 100 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो उसी में आपका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट के लगाइएगा। उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन आपको साथ में जो पीडीएफ रहता है ना आपको पीछे दिया रहता है, सेट के पीछे आपको सारा वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन ढंग से जो है ना तैयारी कीजिए। अभी आपके पास बहुत समय, अभी वैकेंसी नहीं आया है और वैकेंसी जो है ना आपका जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आपका 15 अगस्त से पहले का देखिएगा कि आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आ जाएगा। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% जो है ना तैयारी आपका संपूर्ण हो जाएगा। और ग्रुप में अगर अच्छे से ईमानदारी पूर्वक 100 प्रैक्टिस सेट अगर लगा लीजिएगा, उसमें आप अगर 70 भी लगा लीजिएगा, 50 प्लस भी लगाइएगा और अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा तो आपका 100% जो रिजल्ट होगा। ये आपसे हम 100% बोल रहे हैं कि आप देखिएगा उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट में टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है वो भी टेस्ट आपको देना है, क्योंकि उससे क्या होगा तो आपका अच्छे तरीके से क्या होगा तो प्रैक्टिस होगा। बाकी तो ग्रुप में आपका प्रैक्टिस सेट होगा ही और साथ में आपका होमवर्क दोनों करवाया जाएगा। तो जुड़िए और बेहतरीन ढंग से जो है ना तैयारी कीजिए। अभी उसका फ़ी जो है ना आपका 99 रुपया है और अभी तक बढ़ा दिया गया है 10 तारीख तक, लेकिन 11 तारीख जैसे ही आएगा 11 जुलाई उसके बाद आपका फ़ी जो है ना आपका 149 रुपया हो जाएगा। तो उससे पहले ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो है ना 99 रुपये में क्या है तो ज्वाइन हो पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है ना इसी बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो इसके पहले देखिए 3 क्लास हम करवा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए दिया हुआ और यहाँ पे कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला भी कथन ए कह रहा है कि किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है ना कम हो जाता है, क्या है सही है। किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की स्थिति गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच का संसंजक बल जो है ना कोहेसिव फोर्स कमज़ोर हो जाता है। ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन धनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया है, दोनों में से आपका कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि प्राथमिक इंधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है, क्या है तो आपका सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि द्वितीयक इंधनुष के निर्माण में पानी की बूंदों के अंदर प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि अर्धचालकों मतलब सेमीकंडक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि बोल रहा है कि अर्धचालक के बारे में यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, क्या है तो आपका सही है। और कथन 2 कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतरिक्ष मिशनों जैसे आदित्य L1 में उपयोग होने वाली लैग्रेंज बिंदु ए की सबसे प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा। इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के लगातार सूर्य को जो है ना देख सकता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 करा कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस योग मुख्य भूमिका निभाता है, बताइए। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन इधर, यहाँ पे कूट दिया, बताइए कौन कौन होगा। करा कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस यौगिक जो है ना मुख्य भूमिका निभाता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी होगा, और यहाँ पे बाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी होगा, और यहाँ पे ओजोन भी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ABC, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के स्टीम रिफॉर्मिंग से, जिसमें CO2 वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, क्या है, तो आपका गलत होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कोयले के गैसीकरण द्वारा, ये भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। तो याद रखिएगा ना कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश जो है ना, कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, उज्बेकिस्तान है। कौन है, उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका में तकनीक सुधार और मुकदमे के बेहतर प्रबंधन के लिए मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल पहल का जो नाम है ना, क्या है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका C होगा, 1 केस 1 डेटा है। क्या है, तो 1 केस 1 डेटा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 19 मई 2026 को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, ओस्लो नॉर्वे में किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 10 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका यहाँ पे A हो जाएगा। और हाँ, बहुत लोग का जो कमेंट आता है ना कि मैथ जो है ना कैसे होगा, देखिए मैथ के लिए जो है ना सोचना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए मैथ में अगर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, चाहे एग्जाम में आपका 5 से 6 आपका मैथ का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जब प्रैक्टिस सेट अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मैथ का जो है ना, आपको खुद वहाँ से जो है ना आपका हल होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर मैथ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका जो डिस्कशन PDF देंगे आपके ग्रुप में, तो उसमें आपका सोल्यूशन रहता है, तो उसे हेल्प करके जो है अगर 5 मैथ रहेगा तो आपका उसमें 3+ आपका आराम से बन जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आराम से आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश आपका मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मेन आपका प्रैक्टिस का खेल होता है। एग्जाम में जो रिजल्ट देना होता है ना आपका, पहले तो आपका इसमें क्या है कि आपका थ्योरी भी करवा रहे हैं, मतलब होमवर्क भी दे रहे हैं, और आपका प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, दोनों करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका हर चीज़ पे क्या होगा, तो पकड़ हो जाएगा। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आपका ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका 11 तारीख से क्या होगा, तो आपका फ़ी जो है ना आपका 189 रहेगा। अभी आपका फ़ी 99 लग रहा है, और ये जो फ़ी है आपका 10 तारीख तक जो है ना आपका एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत सारे लोग जो है ना नहीं जुड़ पाए, ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा युग्म क्या है, तो गलत है। यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और यहाँ पे क्या राज्य है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सही है। मानस बोलेगा तो असम में, सही है। सिमलीपाल बोले उड़ीसा में, क्या है, सही है। और शेषाचलम बोलेगा तो आपका तमिलनाडु में, क्या है, आपका जो है ना गलत है। शेषाचलम बोलेगा तो आपका जो है ना ये आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे D नंबर गलत है, बाकी A B C क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर रहा है कि समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम क्या, ऐसा क्या है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, ओंटारियो, ईरी, हुरॉन और क्या है, मिशिगन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें बताइए इसमें कौन सा युग्म क्या है, तो आपका गलत है, बताइए। नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए सही उत्तर चुनना है। इसमें सही उत्तर जो है ना कौन सा होगा, बताइए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि नार्वे राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, ओस्लो है, ये क्या है, तो आपका सही है, ठीक है। अगर कनाडा का बोलेगा राजधानी कहाँ है, तो कनाडा का राजधानी जो है ना आपका मॉन्ट्रियल है, ये क्या है, तो आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी बोलेगा तो कैनबरा, ये क्या है, सही है। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी बोलेगा केपटाउन, ये क्या है, आपका सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका D, केवल 2 आपका गलत है, लेकिन 1, 3 और 4 क्या है, तो सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कर रहा है कि बंगाल एवं बिहार के पास किस धर्म के अनुयायी थे, बताइए।
कह रहा है बंगाल एवं बिहार के पाल जो है ना किस धर्म के अनुयायी थे, बताइए। बंगाल एवं बिहार के पाल जो है ना किस धर्म के अनुयायी थे, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ना कब लागू हुआ, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 14 अगस्त 1947 को लागू हुआ। नेक्स्ट है कह रहा है कि गुजरी महल जो है ना किसने बनवाया था, बताइए। तो गुजरी जो महल था ना किसने बनवाया था? ए बनवाया था मान सिंह। किसने बनवाया था? मान सिंह। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जैन धर्म के क्या थे? संरक्षक थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, कनिष्क शासनकाल में आयोजित किया गया था। ठीक है। और आपका तीसरा बोलेगा तो अशोक के समय हुआ था, दूसरा बोलेगा तो काला अशोक के समय हुआ था, पहला बोलेगा अजातशत्रु के समय हुआ था। और पहला बोलेगा तो कहाँ हुआ था? राजगिरी में, दूसरा बोलेगा वैशाली में, तीसरा बोलेगा पाटलिपुत्र में, और चौथा बोलेगा कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 20 करा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, युद्धकालीन व्यय और क्या है? संसाधन क्या है? आवंटन है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 21 करा कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा कथन ए है, यहाँ पे कारण आ रहा है, दोनों को पढ़िए बताइए, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि प्रत्येक शब्द में एन स्वर संधि है, क्या है? तो सही है। ठीक है। और आगे कर रहा है यहाँ पे देखिए कथन ए में कर रहा है प्रत्येक शब्द में एन स्वर संधि है, क्या है? सही है। दूसरा कारण आर कर रहा है कि जब ई हर्षिकार ई ऊ और ऊ या री के बाद कोई मित्र स्वर आता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए करा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने आया, यह कथन यह किस प्रकार का जो है ना वाक्य है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिश्र वाक्य है। क्या है? तो मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा जनता। क्या होगा? तो जनता होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा विशेष पदबंध होगा। नेक्स्ट है करा कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या कार्य है, बताइए। क्या होगा? कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का काम करता है, इसलिए इसे आणविक कैंची जो है ना कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि यहाँ पे नीचे दिए गए कथन अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे देखिए अभिकथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ, दोनों को पढ़िए बताइए, दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन का अभिकथन ए का रहा है कि खास श्रृंखला मतलब फूड चेन में सबसे ऊपरी स्तर के मांसाहारियों में डीडीटी जैसे रसायनों का सांद्रण सबसे अधिक होता है, क्या है? सही है। और कारण आर का रहा है कि इसे जैव आवर्धन कहते हैं क्योंकि ये रसायन वसा में घुलनशील होते हैं और चयापचय या उत्सर्जित नहीं होते, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 करा कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस के संस्करणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करा कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के संस्करणों के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है, जबकि IPv6 128 बिट का होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे भी कह रहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और उसे डिक्रिप्ट मतलब अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रैंसमवेयर। क्या होगा? रैंसमवेयर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे गलत पूछा कि इसमें कौन सा गलत है। कह रहा है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सेरिब्रम का काम क्या है, तो आपका सोचने तर्क करने और याददाश्त का केंद्र होता है, सेरिब्रम क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि हाइपोथैलेमस क्या है, तो शरीर के तापमान भूख और प्यास का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, ये भी क्या आपका सही है।
और तीसरा आपका सेरिबेलम है, ये क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये भी क्या आपका सही है। और डी नंबर करा मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या है, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करना, ये क्या है तो आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि निम्नलिखित पादप हार्मोन और उनके मुख्य प्रभावों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कथन करा एथिलीन, एथिलीन क्या करता है, आपका फलों को पकाने में सहायक एकमात्र गैसीय हार्मोन है, क्या है सही है। और आपका दूसरा कथन करा एबेसिक अम्ल क्या है, तो बीजों के अंकुरन को बढ़ावा देता है, क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल एक आपका क्या है तो सही है, याद रखिएगा। और एबेसिक अम्ल जो है ना आपका क्या करता है, तो आपका तनाव हार्मोन होगा, इसको जो है एबेसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह जो है ना मतलब प्रतिकूल मतलब जो है ना आपका परिस्थितियों को पौधे की क्या करता है, तो आपका रक्षा करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष किसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रत्येक वर्ष जो है ना प्रत्येक 12 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछेगा तो कब मनाते हैं, तो 12 मई को जो है ना 12 मई को क्या है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि MIRV का पूर्ण रूप क्या है, जिस तकनीक को भारत ने मई 2026 में परीक्षण किया है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली ट्रैक्टेबल री एंट्री क्या होगा, बेकल होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री है, तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 110 डिग्री, कितना होगा 110 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है एक लंबी वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना क्या होगा बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 616 अंडर क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आएगा आंसर, आपका जो है ना ए आएगा। इसका सोल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप इसको हेल्प लेकर के जो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो है ना कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 312 से 323 से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किससे क्रियान्वित की जा रही है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2016, क्या होगा 2016 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस से संबंधित है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृषि क्षेत्र से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो आपका मौलिक अधिकार का क्या है तो उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है तो मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है करा कि वार्षिक मालापुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथक मोहिनीअट्टम ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है क्या होगा, तो आपका डी होगा तमिलनाडु, क्या होगा तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड और क्या है एडविन मॉन्टेग्यू। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है लेखक है, सूची 2 में क्या है पुस्तक है। चलिए बताइए दादा भाई नौरोजी पुस्तक जो है ना कौन सा लिखे थे बताइए। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक जो है ना कौन सा है, तो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक बोलेगा तो क्या है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन क्या है इंडिया है। आरसी दत्त का बोलेगा तो कौन सा पुस्तक है, तो आरसी दत्त का बोलेगा तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ क्या इंडिया है। और बीडी सावरकर का बोलेगा तो कौन सा बीडी सावरकर का बोलेगा हिंदुत्व है। और जेएल नेहरू का बोलेगा डिस्कवरी ऑफ क्या इंडिया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 2, 1, 4, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहावी आंदोलन के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना बहावी आंदोलन के बारे में बोल रहा है कि इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है यह 19वीं शताब्दी का इस्लामी सुधार आंदोलन था, ये भी क्या आपका सही है। और बहावी आंदोलन का प्रमुख मुख्य केंद्र बोलेगा तो दिल्ली था, ये क्या आपका गलत है, दिल्ली नहीं था पटना था। और आपका चौथा कथन कह रहा है यह सिखों एवं अंग्रेजों के समर्थन में था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है।
जो बहावी आंदोलन थे ना, ये आपका सिखों के विरुद्ध मतलब पंजाब में, और बाद में अंग्रेजों के क्या है विरुद्ध जो है ना कड़ा संघर्ष किया था, मतलब विरुद्ध था। तो यहाँ पे आपका क्या है, केवल आपका 2 कथन क्या है तो सही है, आपका 1 और 2। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि मुद्रा गुणक किसका सूचक है, बताइए। मुद्रा गुणक जो है ना किसका सूचक है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उच्च शक्ति मुद्रा के व्यापक मुद्रा M3 में क्या है, परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के 3 वर्गों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपरोक्त सभी शामिल। क्या क्या शामिल है, तो समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41 आदि क्या है, शामिल है। और बी नंबर का गांधीवादी सिद्धांत भी क्या है, शामिल है। अनुच्छेद 40, 47, 47, 48 क्या है, शामिल है। और तीसरा क्या है, उदार बौद्धिक सिद्धांत, ये भी क्या अनुच्छेद 44, 45, 50, 51 ये भी क्या आपका शामिल है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सभी क्या है तो आपका शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 करा है, हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से किसे प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ना कहा जाता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48, यहाँ पे कॉलम ए में क्या है, शब्द है, कॉलम 2 में क्या है, समास के प्रकार है। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, कौन सा जो है ना कॉलम में कौन सा कॉलम जो है ना आपका एक दूसरे के क्या है आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि चौराहा, चौराहा बोलेगा तो किसका है, तो चौराहा जो है आपका किसका है, तो चौराहा का बात करें क्या है, तो आपका क्या है, ये आपका जो है ना क्या होगा, द्विगु समास, क्या होगा, द्विगु समास होगा। और आपका माता पिता बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माता पिता का बोलेगा द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। और आजनम का बोलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो अभिविभाव समास होगा। और दशानन का बोलेगा तो क्या है, बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 1, 2 आपका 3 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्धि बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा। अशुद्धि बरतने वाले शब्द पूछा कि इसमें कौन सा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, ज्योत्सना क्या अशुद्धि शब्द है, लेकिन सन्यासी आपका सही है, पुण्य सही है, श्रृंगार भी क्या आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करा हुआ, खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूर्वकालिक क्या है, तो क्रिया है। नेक्स्ट है करा कि कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन मतलब कोल्ड सीडिंग कराने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिल्वर आयोडाइड, इसका सूत्र क्या है, AgCl है। चलिए आगे देखिए करा क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों की जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड के में तुलना में बहुत कम होती है, क्या है, गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल एक आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 करा है, पारिस्थितिकी में की स्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है, बताइए। पारिस्थितिकी में की स्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक जो है ना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा है, यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि गर्भवती महिला RH नेगेटिव और उसके भ्रूण RH पॉजिटिव के बीच रक्त के मिश्रण से भ्रूण को एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्लाटिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि माँ का शरीर RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू कर देता है, जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा AR, दोनों सत्य है और A की सही व्याख्या मतलब स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा है कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के संदर्भ में सास का जो है ना पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सॉफ्टवेयर एज ए क्या है, सर्विस है। नेक्स्ट है करा कि समस्थानिक मतलब आइसोटोप, संभारिक मतलब आइसोबार और समन्यूट्रॉनिक मतलब क्या है, आइसोटोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संभारिक मतलब आइसोबार का सही उदाहरण है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, आर्गन कितना है, 40 है, कैल्शियम क्या है आपका 40 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 57 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान प्रणाली के ऑफलाइन मोड के नए दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान प्रणाली के लिए ऑफलाइन मोड के नया दिशा निर्देश जारी किए हैं, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, UPI क्या है, लाइट है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बताइए।
कौन सा शहर है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इंदौर है। कौन सा शहर है? तो इंदौर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है ऑपरेशन समुद्र रक्षक। ऑपरेशन समुद्र रक्षक हाल ही में समाचारों में था, यह किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियान से क्या है? तो संबंधित था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में क्या योगदान है? कौन सा व्यक्ति का क्या योगदान, इसके बारे में जो है मिलान करना है। तो आर्यभट्ट का बोलेगा तो क्या होगा? तो आर्यभट्ट का बोलेगा तो प्राचीन गणितज्ञ खगोलविद है। और चाणक्य का बोलेगा तो यहाँ पे क्या है? चाणक्य जो है राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक हैं। वात्सायन बोलेगा तो कामसूत्र है। और पानी बोलेगा तो क्या है? व्याकरणाचार्य है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 4, 3 किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? बताइए मोहिनीअट्टम जो है ना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा केरल का है। किसका है? तो केरल का है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा क्या निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर एक बनी जलविद्युत क्या है परियोजना है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा कृष्णा। क्या होगा? तो कृष्णा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? बताइए। कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है ना किस दिन अस्तित्व में आया था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 28 जनवरी 1950 को आया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को जो है क्या कहा जाता है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा जो द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे देखिए। अगर इनमें से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुरु शिखर है। क्या है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पटियाला में। कहाँ है? तो पटियाला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72, देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज कम्प्लीटली डी प्राइवेट खालिस्तान क्या हिज राइट्स? बताइए क्या भराएगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑफ आएगा। क्या आएगा? तो ऑफ आएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स डिस इंडिकेट अपोजिट और क्या है? तो नॉट। बताइए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, यहाँ पे कूट दिया। बताइए क्या होगा? बताइए। यहाँ पे देखिए आपका जो है ना डिसएग्री होगा, और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, और यहाँ पे डिसअपियर होगा, और आपका डिस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और जो है ना आपका 3 होगा। इन 1 और क्या होगा? तो आपका 3 होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एड्यूक्यूएट। बताइए क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सफिशिएंट। क्या होगा? तो सफिशिएंट होगा, याद रखिएगा। तो एड्यूक्यूएट का सबसे उपयुक्त सिनोनिम्स क्या होगा? सफिशिएंट होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का है ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो द हिंदी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ईमानदारी सबसे अच्छी क्या है? तो नीति है। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि किसी ग्रह या उपग्रह का प्लान वेग किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कर है किसी ग्रह या उपग्रह का जो प्लान वेग होता है किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका पहला कर है उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपका दूसरा ऑप्शन कर है कि उस ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये भी आपका क्या है? तो सही है। और आपका सी ऑप्शन कर है प्रक्षेपित किए जाने वाले पिन रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये क्या आपका गलत है? यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए दिया गुरुत्वीय स्थिरांक पर करता है। क्या आपका सही है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी प्रक्षेपित किए जाने वाले पिन रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। बाकी आपका ए, बी और आपका डी ऑप्शन जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
जो है आपका फलीदार पौधे की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राइजोबियम। क्या होगा? तो राइजोबियम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम कम ऊर्जा से अधिक में व्यवस्थित करें। बताइए। यहाँ पे सही क्रम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। बताइए सही क्रम क्या होगा? बताइए। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए क्या होगा? तो पहले देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा? तो रेडियो तरंगे होगा। रेडियो तरंगे के बाद क्या होगा? तो रेडियो तरंगे के बाद जो है ना आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है ना, इसके बाद आपका माइक्रोवेव होगा। माइक्रोवेव के बाद क्या होगा? माइक्रोवेव के बाद आपका जो है ना परावैंगनी होगा, फिर एक्सरे होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 4 2 3 1। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगों का ऊर्जा बढ़ते क्रम में क्या होगा? रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, फिर परावैंगनी, फिर क्या होगा? एक्सरे होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 करा है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किन तकनीकों में किया जाता है? बताइए। डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस तकनीकों में किया जाता है? बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हो। बताइए चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए। बताइए क्या होगा? तो देखिए आपका पहला करा है डॉपलर प्रभाव के बारे में बोल रहा है ना कि किस तकनीक में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला करा रडार द्वारा विमानों की गति मापने में होता है। सही है। दूसरा करा है सोनार तथा द्वारा पनडुब्बियों को पता लगाने में होता है। क्या है? सही है। आपका तीसरा करा खगोल विज्ञान में तारों की गति और ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में होता है। भी क्या आपका सही है। और आपका डी करा इकोकार्डियोग्राम में हृदय रक्त को प्रवाह में मापने में होता है। क्या आपका सही है? यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ABCD सभी में जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि माध्यमों में 1 2 3 के आवर्तनांक क्रमशः 1.50 1.36 और 1.54 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 V2 और V3 है तो उनके बीच में निम्न में से कौन सा संबंध जो है ना सही है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 का न्यूजीलैंड के अष्टक में इनमें से किन 2 तत्वों को HF और Cl और ब्रोमीन मतलब के साथ समान स्तंभ में रखा गया? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? तो सी होगा आपका कोबाल्ट। और क्या होगा? तो निकेल होगा। नेक्स्ट आइए करें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? बताइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चालक की गति को इंगित करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है कि जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन चैंपियन के लिए भारतीय टीम में चयनित सारांश कुमार का संबंध बिहार के किस जिला से? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा पश्चिमी चंपारण मतलब क्या है? बेतिया से है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना कहाँ किया है? बताइए। कह रहा है कि भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? बताइए। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए आपको मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसको बना लीजिएगा। विभाज्यता का जब नियम याद रहेगा तो आराम से आप जो है ना सेकंड में बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो सारा डिटेल वगैरह आपको जो है ना सोल्यूशन PDF मिलेगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना बना लीजिएगा। बाकी तो ग्रुप आपका 10 तारीख से जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। आज आपका 8 तारीख हो गया, कल नहीं परसों से आपका जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें होमवर्क और ग्रुप प्रैक्टिस सेट दोनों होगा। तो देखिए यहाँ पे 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ स्थित है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आइए करा कि किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा है भारत में तर्कशास्त्र के अंतिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गौतम। किसने किया? न्याय का गौतम। सांग का बोलेगा तो आपका महर्षि कपिल, योग का बोलेगा पतंजलि, वैशेषिक का बोलेगा कनाद और पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो जैमिनी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का है। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 में जनजातीय विद्रोह और कॉलम 2 में क्या है? वर्ष है। बताइए कौन सा जनजातीय विद्रोह कब हुआ था इसके बारे में बताना है। बताइए। तो देखिए पहला का है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। भीमोज विद्रोह बोलोगा तो यहाँ पे आपका 1832 में हुआ था।
और खासी विद्रोह बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना 1829 में हुआ था, और कोल विद्रोह बोलेगा तो यहाँ पे आपका 1831 में हुआ था। उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नेक्स्ट आया है कि हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वह कौन सी? बताइए। हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वह कौन सी नदी है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा गंडक। कौन सी नदी है? गंडक है। चलिए आगे देखिए, करा हरिसेन किसके राज कवि थे? बताइए। हरिसेन जो है ना किसके राज कवि थे? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त के थे। नेक्स्ट है करा कि नागा विद्रोह नेता गाइदिन्यू पामेई को रानी गाइदिन्यू की उपाधि जो है ना किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 का है कि भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ना कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? बताइए। तो भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा बोलेगा तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सूती कपड़ा। और क्या होगा? सूती कपड़ा बुनना। तो सूती कपड़ा बुनना क्या है? तो भारत में द्वितीय क्षेत्र का क्या है? तो हिस्सा है। और द्वितीय क्षेत्र में तो क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र को जो है ना औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सी सेड आई एम रीडिंग ए नोवेल। बताइए। नरेशन का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? सी सेड आई एम रीडिंग ए नोवेल का क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सी सेड दैट सी वाज रीडिंग ए क्या होगा? नोवेल होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैरन का क्या होगा? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा फर्टाइल। क्या होगा? तो फर्टाइल। इसका सिनोनिम्स पूछा है ना, मतलब एंटोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स क्या होगा? तो एंटोनिम्स आपका जो है ना बैरन का क्या होगा? तो फर्टाइल होगा। ठीक है, बैरन मतलब का अर्थ होता है ना बंजर या क्या अनुपजाऊ होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द क्या होगा? मैकेनिक होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस आपका जो न्यू कांस्टेबल वैकेंसी जो आपका आने वाला न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। और आपका 10 तारीख तक जो है आपका फ़ी कितना है? तो 99 रुपया है। आपका जो है ना बढ़ा दिया गया है, 2 ही दिन तक था लेकिन बढ़ा दिया गया क्योंकि बहुत लोग नहीं जुड़े थे। लेकिन आप लोग जो है ना 10 तारीख से पहले ही जुड़ जाइए, और आपका 10 तारीख से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। जो भी आपका क्लास करवाया जा रहा है उसमें प्रैक्टिस सेट लगना जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में राहुल एसटी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पे ज्वाइन क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो देख करके अच्छे से समझ करके अगर कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। अगर तभी प्रॉब्लम होगा तो नंबर पे कॉल करके ज़रूर बात कर लीजिएगा, तभी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।